टनल 34। अब हम टनल 34 में आ चुके हैं और यह टनल तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी टनल है। क्योंकि लंबी टनल है इसलिए इसमें एस्केप टनल भी बनाई गई है और यहाँ हम आपको टनल के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। जब टनल की यहाँ पर बात करेंगे तो कई चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने लायक हैं। पूरी की पूरी टनल लाइटेड टनल है। जब आप बाहर से अंदर आएंगे या कोई लोको इंजन या ट्रेन अंदर आएगी तो शुरुआत में जो लाइट है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए जो बाहर से लाइट है उसको मैच करने के लिए यहाँ पर लाइटिंग की गई है, जिसमें कोई दिक्कत ना हो लोको पायलट को। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी टनल BLT है, यानी बैलास्टलेस ट्रैक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिजिड OHE है, यानी ऊपर जो OHE है उसमें खास तरीके का मटेरियल लगाया गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो यह जगह है पूरी की पूरी अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये रेंज का हिस्सा है और यह ब्रिज पर खुलती है। टनल के अंदर जो ब्लोअर्स लगे हैं वो भी आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी टनल निगरानी में है, CCTV जगह जगह पर लगाई गई है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लाल रंग का पाइप आपको दिख रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो ये अग्निशमन के लिए पानी की व्यवस्था है। कभी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो यहाँ से पानी की सप्लाई दी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर एस्केप टनल के लिए एस्केप रूट्स हैं, यानी जब कोई परेशानी हो तो कहीं ना कहीं प्रॉपर साइनेज दी गई है। हर जगह दिया गया है कि आपको किधर भागना है, किधर जाना है। और कभी दिक्कत आए तो SOS फोन की भी व्यवस्था है। तो हर तरीके की सुविधाओं के साथ यह ट्रेन रूट तैयार है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब इस तरीके की टनल के अंदर ट्रेन चलती है तो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो कम्युनिकेशन की है। तो कम्युनिकेशन की भी यहाँ पर ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है। लीकी केबल लगी हुई है, यानी एक ऐसी केबल जिससे सिग्नल पूरे की पूरी टनल में जाते हैं। तो यहाँ हम आपको वह दृश्य दिखा रहे हैं कि CRS चल रहा है और मोटर ट्राली के जरिए हम पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, जो हिस्सा है जिसका CRS किया जा रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पूरा का पूरा ट्रैक 100 kmph का है, इकहरा ट्रैक है, सिंगल लाइन है। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आखिरकार सिंगल लाइन क्यों बनाई गई। तो सिंगल लाइन इसलिए बनाई गई क्योंकि हिमालय का यह इलाका है, ब्रॉड गेज लाइन है, बड़ी बड़ी टनल्स को बनाना आसान नहीं है। और यहाँ प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाना था, क्योंकि लंबा समय हो गया था। 94 में यह प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं जिसको सैंक्शन किया गया था, आगे बढ़ाया गया था। और उसके बाद इसमें काम बड़ा धीमा सा चला। घाटी के इलाके में ट्रैक डाला गया, घाटी के इलाके के बाद आगे बढ़ना आसान नहीं दिख रहा था। और जो बजट दिए गए थे वो कहीं ना कहीं ओवर बस्ट हो रहे थे, यानी जितनी ज़रूरत है उतना बजट नहीं था। तो इसके लिए इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, USBRL को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया। और नेशनल प्रोजेक्ट जब घोषित किया गया उसके बाद इसमें तेजी आई। एक बार फिर से इसमें तेजी आई। हम कह सकते हैं घाटी से आगे बढ़ता हुआ यह प्रोजेक्ट बनिहाल तक पहुंच गया। और उससे पहले की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को ये माना गया कि 111 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें रेलवे लाइन डाली नहीं जा सकती है। तो 2008 में जो सरकार थी उसने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन 2008 का दौर बीत गया। फिर दोबारा यहाँ पर शुरुआत हुई 2012 से, एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट में जान आई। और 2014 आते आते सरकार जब बदल गई तो दोबारा 111 किलोमीटर के ट्रैक पर पूरी नज़र रखी गई और जल्द से जल्द काम को पूरा करने का निश्चय किया गया। और यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक कामयाबी की कहानी है। लंबे अरसे के बाद ये सफलता मिली है और यह जो सफलता है यह आसान नहीं है। और यहाँ
जो ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधा सीधा अंजी को ले जाता है, यानी कटरा से जब ट्रेन चलेगी तो इस टनल के जरिए सीधा सीधा आप भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे पुल पर पहुंचेंगे। तो यहाँ हम आपको टनल 34 का CRS दिखा रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि क्यों यह प्रोजेक्ट देश के लिए कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होगा। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी अब सीधा सीधा देश के दूसरे इलाकों से रेलवे के जरिए जुड़ गई है और जल्द ही पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रैक का उद्घाटन करेंगे और जब यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी तो इसके इस इलाके में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे जिन इलाकों में जाती है वहाँ विकास की एक नई लहर लेकर आती है। तो यहाँ हम आपको टनल 34 का CRS दिखा रहे हैं और चूंकि ये बड़ी टनल है इसलिए इसमें जगह जगह इसके पैसेज दिए गए हैं, यानी जो लोग आर पार कोई दिक्कत हो तो कहीं ना कहीं इस टनल से बाहर जा सकते हैं और बाहर जाकर सुरक्षित अपना जगह तलाश सकते हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 34, USBRL, जम्मू कश्मीर।